हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी जी पर। तो परीक्षा पे चर्चा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना होगा और इस लिंक के माध्यम से आपके सामने इस प्रकार का होम पोर्टल खुल के ओपन होता है। तो इसको आप स्क्रॉल करते जाएंगे और नीचे की तरफ आपको बढ़ना है और जैसे-जैसे आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर और इनके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिया है तो लॉगिन ओटीपी और सर्वर 2 पर हमने लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना नाम डालें, पूरा नाम, और पूरा नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी पे जाना है। तो यहाँ पर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि पहले आपके पास वो लिंक होनी चाहिए। लिंक के माध्यम से आप ओपन कर सकते हैं या फिर परीक्षा पे चर्चा पोर्टल को आप ओपन करें और उसके बाद आप स्क्रॉल करके जो उसका होम पेज आएगा उसमें नीचे की तरफ जाएंगे। फिर ओटीपी, लॉगिन और सर्वर 2 पे हम जा रहे हैं। उसके बाद हमने जैसे ही मोबाइल नंबर डाला, नाम डाला, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं टीचर तो अपना नाम डालें, बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो बच्चे का नाम डालें और मोबाइल नंबर वहाँ पर आप डालें। साथ में जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर आपको ओटीपी मिलेगा, तो जो भी ओटीपी आपके पास आता है उसको फिर आपको सबमिट करना है। तो अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से ओटीपी डालने के पश्चात वापस से यही होम पेज आता है। फिर हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करें, यदि टीचर हैं तो टीचर पर क्लिक करें। तो यहाँ पर हम एज ए स्टूडेंट एंट्री कर रहे हैं तो स्टूडेंट हमने क्लिक किया। फर्स्ट नेम ये हमारा पूछ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। तो फर्स्ट नेम डालने के बाद लास्ट नेम, आपका जो भी सरनेम है वो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। सरनेम एंट्री करने के बाद हम यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। यदि स्टूडेंट की ईमेल आईडी अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज़ टीचर अपना ईमेल आईडी डाल दे। मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड कर दे। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट किया जाना है। जेंडर के बाद आता है बर्थ डेट। तो बर्थ डेट में आपको सबसे पहले यहाँ पर ईयर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप तारीख और मंथ सिलेक्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, पहले आप ईयर सिलेक्ट करें। जो भी बच्चे की बर्थ डेट है वो बर्थ डेट यहाँ पर सिलेक्ट करें। बर्थ डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करें और फिर जो तारीख है वो सिलेक्ट करें। क्लास यहाँ पर बच्चे की सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है पेरेंट्स नेम। जो भी बच्चे के पालक हैं उनका नाम आपको यहाँ पर डालना है। बच्चा किस विद्यालय में पढ़ता है, अब उस विद्यालय का नाम हम इसके बाद डालेंगे। फिर उसके बाद स्कूल डिटेल्स आ जाती हैं, उसमें सबसे पहले आप विद्यालय का नाम डाल दीजिए। विद्यालय के बाद ये जो विद्यालय है ये किस बोर्ड से संबद्ध है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है कि एड्रेस क्या है, स्कूल का एड्रेस, बच्चे का एड्रेस, यहाँ स्कूल का क्या एड्रेस है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद कंट्री डालनी है तो कंट्री ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट होकर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है स्टेट। तो यहाँ पर हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, एमपी। तो हमने यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर दिया है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आपसे ज़िले की एंट्री मांगेंगे। ज़िले की एंट्री डालने के बाद आपके ज़िले का जो भी पिन कोड है वो। अब यहाँ पर आती है एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए हैं उनके आपको आंसर देना है और इन 5 क्वेश्चन हर रजिस्ट्रेशन में ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन प्रत्येक रजिस्ट्रेशन पर नहीं आएंगे, हर रजिस्ट्रेशन में अलग अलग क्वेश्चन है और आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के समझकर उनके उत्तर देना। और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको कॉपी पेस्ट करके आप गूगल पर ले जाकर ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो अब इसी तरह से हमने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, 3 क्वेश्चन नंबर 4, 5 इनके आंसर देने के बाद एक क्वेश्चन हमें खुद पूछना है जो हम परीक्षा पे चर्चा से संबंधित बात हम पीएम मोदी जी से करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर टाइप भी करेंगे लास्ट में। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद हमें अपना एक प्रश्न वहाँ पर डालना है कि आप परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत क्या पूछना चाहते हैं, वो प्रश्न आप यहाँ पर डालेंगे। तो यदि ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन विद्यार्थी की तरफ से किया जा रहा है तो विद्यार्थी डालेंगे अपना प्रश्न। यदि शिक्षक की तरफ से किया जा रहा है तो शिक्षक अपना प्रश्न डाल सकते हैं। चूँकि ये फॉर्म पूरा इंग्लिश में है तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो प्रश्न है उसे हिंदी में गूगल पे टाइप करके ट्रांसलेट कर लें और फिर उसके बाद जो टाइप होकर
प्रश्न हमारा तैयार होता है ट्रांसलेट होकर, उसे हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप उसको इंग्लिश में डाल पाएंगे। और यदि नहीं भी डाल सकते हैं तो आपको जो लैंग्वेज जमती है आप उसमें डाल दीजिए। बेटर होगा कि आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में डालें तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारण से तो आप हिंदी में टाइप कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो बॉक्स है इसमें हम भी अपना एक प्रश्न डाल देते हैं, और उस प्रश्न को हमने यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो हमने टाइप कर लिया है। इस प्रश्न को डालने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे। देखिए मैंने जैसे यहाँ पर गूगल ट्रांसलेट पे आप ले लें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम विदाउट स्ट्रेस। तो ये प्रश्न हमने यहाँ ट्रांसलेट कर लिया हिंदी से इंग्लिश में, और इसको अब हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न हमारा कुछ पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, और इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अब हम जो है सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट का बटन क्लिक करते हैं आप देखेंगे सेव एड्रेस, यहाँ पर आपका मैसेज आ जाता है कि पार्टिसिपेट एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन सेव कर लिया गया है, और इन्हें कब ये प्राप्त होगा, कब इसका सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो ये तो था एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन। यदि आप चाहते हैं टीचर का रजिस्ट्रेशन, तो जहाँ से हमने स्टूडेंट लिया वहीं पर हम टीचर का लॉगिन करेंगे और फिर उससे हम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आई होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।